नमस्कार दोस्तों। आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा होने वाली आयोजित करने वाले एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो एक महत्वपूर्ण साबित होगा और ये विशेष तौर से L1 और L2 के लिए ये क्लास उपयोगी साबित होगी। इसमें आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और ये मेरा प्रथम वीडियो है और इसको आपने प्यार और स्नेह दिया तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्वप्रथम हम राज्य पक्षी को लेते हैं। राज्य पक्षी, हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया और इसकी अधिसूचना 21 मई 1982 को जारी की गई, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। गोडावण का वैज्ञानिक नाम करायोटिस नाइग्रिसेप्स या कोरिएट नाइग्रिसेप्स है और गोडावण के उपनाम भी है। इनको प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सोन चिड़िया, मालमोडी इसे हाड़ौती क्षेत्र में मालमोडी कहा जाता है। शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है इसे, और बड़ा तिलोर और हुकना के नाम से भी इसे जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक गोडावण निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसेन बारा में और सोकलिया अजमेर में। गोडवाना का एक प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतवाल है और गोडवाना हैचिंग सेंटर रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। यह पक्षी स्वभाव से शर्मीला होता है और ये बस्तियों से दूर रहता है, क्योंकि पक्षी शर्मीला होने के कारण बस्तियों से दूर रहता है। गोडवान का प्रजनन काल अक्टूबर और नवंबर के महीने में माना जाता है। गोडवान का भोजन जो तारामीरा और सेवण घास होती है, जो सेवण घास राष्ट्रीय मृग उद्यान में पाई जाती है, इसलिए ये जो गोडवान पक्षी है राष्ट्रीय मृग उद्यान में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। गोडावण मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। ये एक प्रवासी प्रजाति है और राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर को गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। गोडावण को जैसलमेर मिलने का, गोडावण का जैसलमेर जिले का क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया है। अब आपसे पूछ लिया, एक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जैसलमेर जिले का शुभंकर किसे बनाया गया? तो गोडावण को। इसी प्रकार से नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा को घोषित किया गया है और पालतू श्रेणी में ऊंट को घोषित किया गया है। चिंकारा को वन्यजीव श्रेणी में 1981 में घोषित किया गया था और ऊंट को पालतू श्रेणी में 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया है। और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। ये है वन्यजीव श्रेणी में, यानी 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया, जिसकी अधिसूचना 12 दिसंबर 1983 को जारी की गई। यानी घोषणा पहले हुई और अधिसूचना बाद में जारी की गई। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है और चिंकारा की जो भारतीय प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला और इसका उपनाम है छोटा हिरण। इसे छोटा हिरण के नाम से जाना जाता है। ये चिंकारा है वो एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव, तो ये इसमें आ जाएगा क्या? चिंकारा। राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज पशु की उपाधि प्राप्त है। चिंकारा का प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर है। यानी चिंकारा का प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। और इसका जो भोजन होता है वो घास, जंगली पौधे, केर और आँख के पेड़। ये भी एक शर्मिला जीव है और सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग, सर्वाधिक यानी जोधपुर में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु किसे घोषित किया गया है? ऊँट को घोषित किया गया है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है।
ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में कि इनका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम। तो जो इनका वैज्ञानिक नाम है कैमल्स ड्रोमेडेरियस। विश्व में सर्वाधिक जो ऊँट पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और राज्य पशु की घोषणा 30 जून 2014 को की गई थी, और राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। ऊँट संपदा की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान इस पर ध्यान दीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट और न्यूनतम ऊँट कम से जैसलमेर और प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाया जाता है जैसलमेर जिले में, और सबसे कम ऊँट पाया जाता है कहाँ पर? प्रतापगढ़ में पाया जाता है। और ये अति महत्वपूर्ण है जो मैंने नोट करके आपको जो डिफाइन कर रखे हैं। केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा कि केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। ये 5 जुलाई 1984 को स्थापित हुआ, और ऊँटों के संरक्षण के लिए जयपुर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, मेवाड़, अलवर, बारा, जयपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। हमारे देश के यानी भारत के 85% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। यानी ऊँट के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ठीक है। और ऊँटों की संख्या के आधार पर भारत में ऊँटों की संख्या के आधार पर भारत क्या है? विश्व में तीसरे स्थान पर है। यानी कि सबसे अधिक ऊँट तो कहाँ पाए जाते हैं? कौन से देश में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में। और ऊँट की संख्या भारत इस मामले में क्या? तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की ओर से 2024 को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सब यूएनओ की ओर से वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है। राजस्थान में तेज दौड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ ऊँट की नस्ल जैसलमेरी है, और जैसलमेर के नाचना क्षेत्र का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और राज्य में फलोदी में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल को गोमट कहा जाता है। यानी जो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में जो ऊँट की नस्ल पाई जाती है उसे गोमट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल है बीकानेरी। ये राजस्थान में बीकानेरी ऊँट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। यानी पाबू जी को ऊँटों को देवता के रूप से भी पूजा जाता है। इनके ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आरएसएसबी और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा कि लोक देवता, कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? पाबू जी को। और ऊँटों की देवी कहा जाता है अंता देवी बीकानेर को। और प्रतिवर्ष जनवरी में बीकानेर में ऊँट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और ऊँटों का मेला पुष्कर में लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। ऊँट पालक जाति रायका, रेवारी, देवासी है। यानी इनको ऊँट की नस्लें नाचना ऊँट, सबसे सुंदर ऊँट नाचना का ऊँट माना जाता है। गोमट, जैसलमेरी, सिंधी और बीकानेरी, अलवरी और कच्छी ऊँट, ये ऊँट की नस्लें हैं। कई बार ऊँट की नस्लों के बारे में दे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसकी नस्लें हैं। तो ऊँटों में होने वाला रोग कौन सा है? सर्रा रोग। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर्रा रोग किस में पाया जाता है ऊँटों में। राज्य में कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है। और ऊँटों के गले का एक आभूषण है जिसको गोरबंद कहा जाता है। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या एक ऊँटों की एक सेना का गठन किया था जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। और ये ऊँटों की जो सेना थी वो उन्होंने सन 1889 में गठित की थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के समय में गंगा रिसाला के नाम से ऊँटों की सेना भेजी थी प्रथम विश्व युद्ध में। किसने? महाराजा गंगा सिंह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अशोक टोंक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। पुष्कर के जो अशोक टोंक हैं ये इनको कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। और टोंडी, ये टोंडी है जो ऊँट की जो बच्ची होती है यानी जो मादा होती है उसको टोंडी कहा जाता है। और जो ऊँट का बच्चा होता है, ऊँट जो नर होता है उसको टोंडा के नाम से भी जाना जाता है। गोरबंद, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गोरबंद क्या है? तो एक तो ऊँट के गले का आभूषण है, और एक क्या है? गोरबंद लोकगीत है।
उस्ता कला ऊँट की खाल पर सोने और चांदी की नक्काशी जो की जाती है वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और पाकट, ये शब्द आ सकता है कि पाकट क्या है? तो ये बूढ़ा ऊँट को पाकट कहा जाता है। रड़को यानी बूढ़ा और बदशक्ल ऊँट को रड़को कहा जाता है। और बूढ़ा बूढ़ा मरियल निकम्मा ऊँट को क्या कहा जाता है? डगरो कहा जाता है। ऊँट की बलि के लिए, ऊँट की बलि पहले राजस्थान में मुबारक महल टोंक में दी जाती थी पहले। अभी इस पर क्या है? राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान ऊँट वध निषेध अस्थायी प्रवास या निर्यात नियम अधिनियम 2015 जारी किया गया, जो मार्च 2016 से लागू किया गया है। और इस पर ऊँट बलि पर रोक लगाई गई इस नियम के। ऊँट के साथ चलने वाले क्या कहलाते हैं? कातरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कातरिया कहलाते हैं। ऊँटनी का दूध कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इस कारण ये दही के रूप में नहीं जमता है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ऊँटनी के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा यानी कि 3 गुना, गाय के दूध से 3 गुना अधिक विटामिन होते हैं और 10 गुना अधिक आयरन होता है इसमें। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़का वाचन रात्रि में किया जाता है। अब हम प्रतीक चिन्ह के रूप में राजवृक्ष के बारे में पढ़े हैं। तो राजवृक्ष क्या है? खेजड़ी है। राजवृक्ष, खेजड़ी को राजवृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है और खेजड़ी को कई उपनामों के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी का उपनाम जैसे राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और ये थार का गौरव के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्थानीय भाषा में शिमलो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में खिचड़ी को शिमलो कहा जाता है और जो पंजाबी और हरियाणी भाषा में इसे खिचड़ी को जाटी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा में इसे पेमये और सिंधी भाषा में इसे छोंकड़ो कहा जाता है। कन्नड़ में बन्नी और बंगाली में साई गाछ के कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियों को स्थानीय भाषा में लूम या लूम कहा जाता है। लूम पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है, जिससे पशुओं में शारीरिक और दुग्ध वृद्धि होती है। खेजड़ी के फूल मिंजर कहलाते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है या परीक्षा की दृष्टि से। खेजड़ी के फूल क्या कहलाते हैं? मिंजर कहलाते हैं। ये फूल मार्च और अप्रैल माह में आते हैं। इसमें पेलिसिटिन नामक एक खुशबूदार ग्लूकोसाइड पदार्थ पाया जाता है। गाँव में फूलों की चीनी में मिलाकर के इसे गर्भपात रोकने की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। खेजड़ी की हरी फलियों को सांगरी कहा जाता है। सांगरी की सब्जी बनाई जाती है तो बहुत टेस्टफुल होती है। तो खेजड़ी की सूखी या पक्की फली को खोखा के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब खेजड़ी की हरी फलियों को तो सांगरी के नाम से जाना जाता है और खेजड़ी की सूखी फलियों को खोखा कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक खेजड़ी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और चूरू, इस क्षेत्र में ज़्यादा खेजड़ी सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। और राज्य में सर्वाधिक खेजड़ी जिले में अगर कहा जाए तो नागौर जिले में पाई जाती है। और क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सांगरी को जीआई टैग यानी राजस्थान के 17वें खाद्यान्न के रूप में इसे जीआई टैग मिल चुका है सांगरी को। और खेजड़ी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दशहरे पर की जाती है। और खेजड़ी पर लगने वाला कीड़ा तो सेलेस्ट्राना कहा जाता है और इस पर लगने वाले कवक को गायकोट्रोमा कहा जाता है। यानी सेलेट्राना गायकोट्रोमा कीड़ा और कवक है जो खेजड़ी पर लगने वाले कीड़ा और कवक है। बीकानेर रियासत के शासकों ने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया था। अब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा या आईपीएससी के द्वारा कि कहाँ के शासकों ने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया था? बीकानेर रियासत के शासकों ने। और इसे क्या माटो भी कहा जाता है। यानी खेजड़ी को क्या कहा जाता है? माटो। जो बीकानेर के शासकों ने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया उसको क्या कहा जाता है? माटो कहा जाता है। और राजस्थान के राजवृक्ष के साथ साथ खेजड़ी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष भी पूछ ले कभी कभी। यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और राजस्थान का राजवृक्ष होने के साथ इसे यूएई के राष्ट्रीय वृक्ष की भी कहा गया है। और इसे गाफ भी कहा जाता है। यानी खेजड़ी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? गाफ। खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी में अमृता बिश्नोई के द्वारा
के द्वारा 363 लोगों ने बलिदान दिया था। यानी विक्रम संवत 1787 अर्थात 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के द्वारा दुर्गों के दरवाजों की मरम्मत हेतु हाकिम केदारीदास भंडारी को आदेश दिया और कहा गया कि इसके खेजड़ी के वृक्ष काट करके लाए जाएं। तो इस उनके आदेश को मानते हुए हाकिम केदारीलाल दास भंडारी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष काटने हेतु सैनिक भेजे गए। और अमृता देवी बिश्नोई की 3 बेटियों आबू, भागू और रत्नी ने भी वृक्षों को बचाने के लिए उनके साथ बलिदान दिया। यानी हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ट्रिक है इसकी आभार। आ का मतलब आशु, भा का मतलब भागू और रे का मतलब रत्नी। यानी अमृता देवी की बिश्नोई की 3 बेटियों ने इसके साथ बलिदान देने वाली 3 बेटियां थी जिनका नाम आबू, भागू और रत्नी था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। खेजड़ी आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। यानी जो खेजड़ी आंदोलन चलाया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में। वो इनसे खेजड़ी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के ही उन्होंने इस आंदोलन का आगाज किया था। गोगाजी और जुझार जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसके थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? गोगाजी और जुझार जी के। भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में वृक्ष मेला लगता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि खेजड़ी ग्राम में वृक्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को लगता है। तो विष्णु संप्रदाय के लोगों द्वारा खेजड़ी के लिए दिया गया बलिदान को क्या कहा जाता है? खड़ाना। ये प्रश्न भी बन सकता है आने वाले एग्जामों में। विष्णु संप्रदाय के लोगों द्वारा खेजड़ी के लिए जो बलिदान दिया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? खड़ाना के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है और ये खेजड़ी दिवस मनाने की शुरुआत 12 सितंबर 1978 से हुई थी। वृक्ष महोत्सव खेजड़ी गांव जोधपुर में 12 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक खेजड़ी शेखावाटी और नागौर में पाई जाती है। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि किस वंश का आराध्य वृक्ष खेजड़ी है? तो यह परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष कौन क्या है? खेजड़ी है। 12 सितंबर को अमृता देवी की स्मृति में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। इन जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है तो उसको क्या है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ऑपरेशन खेजड़ा ये सन 1991 में चलाया गया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत 1994 से की गई है। और वर्ष 2009 में ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हरित राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है? यानी वर्ष 2009 से हरित राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यानी वर्ष 2009 से वर्ष 2009 से हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कन्हैयालाल सेठी की कविता है मिंजर। इसमें खेजड़ी की उपयोगिता का सुंदर वर्णन किया गया है। ये कई बार पूछ कन्हैयालाल सेठी की कौन सी कविता में खेजड़ी की उपयोगिता का सुंदर वर्णन किया गया है? मिंजर में। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट सरकार के द्वारा कब जारी किया गया था? 5 जून 1988 को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर द्वारा 2007 में खेजड़ी की किस्म कांटे रहित थार शोभा को विकसित की। यानी ये थार शोभा क्या है? थार शोभा एक खेजड़ी की कांटे रहित किस्म है जिसका विकास किसने किया था? किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा। आज के लिए इतना ही। फिर आगे जो बाकी बचे से प्रतीक चिन्हों के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।